सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मॉन्स्टर्स सदियों तक एक दूसरे के दुश्मन रहे, लेकिन आज वही इंसान एक ऐसा डॉक्टर बन चुका है जो ड्रैगन, सेंटौर, मरमेड और हर तरह के मॉन्स्टर की जान बचाता है। लेकिन हर मरीज के इलाज के साथ उसके सामने एक नया रहस्य खुलता जाता है। आखिर कौन है यह डॉक्टर और क्यों पूरी मॉन्स्टर दुनिया उसी पर भरोसा करती है? आज हम जानेंगे इस बेहद अनोखे एनीमे की पूरी कहानी। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही है और इस बार मैंने इस हुक को यूज इसीलिए किया क्योंकि मुझे चैट जीपीटी ने ऐसा करने को कहा ताकि वीडियो वायरल हो सके। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना ताकि वीडियो वायरल हो सके। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सैकड़ों साल पहले इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। यह युद्ध इतने लंबे समय तक चला कि आखिर में दोनों पक्ष यह तक भूल गए कि वे लड़ किस वजह से रहे थे। लगभग 100 वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद सभी ने फैसला किया कि अब शांति से रहना ही बेहतर है। इसी तरह इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच शांति स्थापित हो गई। कई साल बाद कहानी हमें एक ऐसे शहर में ले जाती है जहां इंसान और मॉन्स्टर्स साथ रहते हैं। यहां एक युवा मानव डॉक्टर ग्लेन लिटाबाइट और उसकी सहायक सेफेंटाइट नाइक्स रहते हैं। सेफेंटाइट आदि इंसान और आधी सांप जाति की मॉन्स्टर है। दोनों मिलकर एक क्लिनिक चलाते हैं और अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स का इलाज करते हैं। ग्लेन अपने काम के प्रति बेहद समर्पित हैं। उनके लिए मरीज की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी कोई इलाज जरूरी होता है, वे बिना किसी हिचकिचाहट के मरीज की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन उनकी क्लिनिक में एक मिनोटॉर महिला जांच के लिए आती है। जांच के दौरान ग्लेन पता लगाते हैं कि उसकी तबीयत खराब होने की असली वजह बीमारी नहीं बल्कि गर्भावस्था है। यह खबर सुनकर मरीज और उसके परिवार को राहत मिलती है। दिन भर की जांच पूरी होने के बाद ग्लेन को अपने गुरु डॉक्टर कथुल्ही का संदेश मिलता है। डॉक्टर कथुल्ही एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उन्हें कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना होता है। इसलिए वे ग्लेन से अनुरोध करती हैं कि उनकी अनुपस्थिति में एरिना के खिलाड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दें। ग्लेन यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सेफेंटाइट इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती। वह ग्लेन की बहुत परवाह करती है और नहीं चाहती कि वह जरूरत से ज्यादा अपने मरीजों में उलझ जाए। अगले दिन दोनों एरिना पहुंचते हैं। वहां कई महिला खिलाड़ी मौजूद होती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाम टिसालिया स्किटिया का है। टिसालिया एक सेंटौर राजकुमारी है और एक बड़े परिवहन परिवार की उत्तराधिकारी भी है। जांच के दौरान ग्लेन को टिसालिया में कोई शारीरिक समस्या दिखाई नहीं देती। वह पूरी तरह स्वस्थ लगती है, इसलिए डॉक्टर उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और दूसरे खिलाड़ियों की जांच शुरू कर देते हैं। दिन समाप्त होने के बाद टिसालिया की सहायक के और लोर्ना ग्लेन के पास आती हैं। वे चिंतित थीं क्योंकि टिसालिया पिछले 1 महीने से लगातार मुकाबले हार रही थी, जबकि पहले वह अपनी प्रतिभा और मेहनत के लिए जानी जाती थी। ग्लेन को अपनी जांच पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी वह स्थिति को बेहतर समझने के लिए टिसालिया का मुकाबला देखने का फैसला करते हैं। अगले मुकाबले में भी टिसालिया हार जाती है। इस बार ग्लेन को समस्या समझ में आ जाती है। असल में टिसालिया अपनी शाही परंपराओं के कारण कुछ विशेष लोहे के खुरों का उपयोग नहीं कर रही थी, जिससे उसके संतुलन पर असर पड़ रहा था। उसी शाम ग्लेन, सेफेंटाइट और उसकी दोनों सहायिकाएं टिसालिया से मिलते हैं। डॉक्टर उसे विशेष लोहे के खुर पहनने की सलाह देते हैं। शुरुआत में टिसालिया इस बात से नाराज होती है, लेकिन अगले ही दिन जब वह मुकाबले में उतरती है तो लंबे समय बाद जीत हासिल कर लेती है। इसी दौरान हमें ग्लेन और सेफेंटाइट की पुरानी कहानी भी पता चलती है। युद्ध के समय सेफेंटाइट को उसके परिवार ने इंसानों के साथ हुए समझौते के तहत बंधक के रूप में ग्लेन के परिवार के पास भेजा था। शुरुआत में दोनों अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन समय के साथ वे अच्छे मित्र बन गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सेफेंटाइट अपने घर लौट गई। कई साल बाद संयोग से दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में मिले और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। बाद में उन्होंने साथ मिलकर डॉक्टर बनने का फैसला किया। कुछ समय बाद ग्लेन और सेफेंटाइट शहर के प्रसिद्ध जलमार्ग क्षेत्र में दवाइयों और जरूरी सामान की खरीदारी करने निकलते हैं। यह स्थान विशाल जलमार्गों और नावों के कारण बेहद सुंदर दिखाई देता है। यहीं उनकी मुलाकात लुलाला नाम की एक मरमेड गायिका से होती है। लुलाला लोगों के लिए गीत गाकर
अपना जीवन यापन करती थी। ग्लेन को बातचीत के दौरान महसूस होता है कि लुलाला की आवाज में कुछ परेशानी है। वह उसकी जांच करने का प्रस्ताव रखते हैं। जांच के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि लुलाला की समस्या उसके गलफड़ों से जुड़ी हुई है। लंबे समय तक पानी से दूर रहने के कारण उसे स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां होने लगी थीं। लुलाला बताती है कि उसके पिता के गायब होने के बाद उसे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, इसलिए वह लगातार काम कर रही थी। तभी एक मानव बच्चा पानी में गिर जाता है। लुलाला बिना देर किए उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ती है। बच्चा तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन लगातार थकान के कारण खुद लुलाला की तबीयत बिगड़ जाती है। ग्लेन तुरंत उसकी मदद करते हैं और आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान करते हैं। कुछ समय बाद लुलाला पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। इलाज के बाद उसे शहर की परिषद में गायिका के रूप में नौकरी भी मिल जाती है। अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी और वह अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकती थी। इधर शहर के दूसरे हिस्से में एक रहस्यमय योद्धा कुछ अपराधियों का पीछा कर रही थी। पीछा करते समय उस पर अचानक हमला हो जाता है। अगले दिन डॉ ग्लेन और सैफेनटाइट को शहर की शासक लेडी स्काडी ड्रैगनफेल्ट और उनकी अंगरक्षक कुनाई जेनोव मिलने आती हैं। स्काडी बताती हैं कि पिछली रात अपराधियों से लड़ाई के दौरान कुनाई का एक हाथ खो गया था। अब वे चाहती थीं कि डॉक्टर उसे वापस जोड़ने में मदद करें, लेकिन कुनाई डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करती थी। अतीत में उसके कुछ बुरे अनुभव रहे थे, इसलिए उसने ग्लेन की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ग्लेन ने हार नहीं मानी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुनाई को वास्तव में मदद की जरूरत है। कुनाई डॉक्टरों की मदद लेने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वह अपने खोए हुए हाथ को ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ती है। रास्ते में उसे वही अपराधी दिखाई देते हैं जिन्होंने उस पर हमला किया था। वह उनका पीछा करने लगती है ताकि अपने हाथ के बारे में जानकारी जुटा सके, लेकिन इस बार भी अपराधी जाल बिछाकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक हुए हमले में कुनाई को एक और गंभीर चोट लगती है और उसका एक पैर भी शरीर से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ ग्लेन कुनाई के खोए हुए हाथ की तलाश में शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात टिसालिया से होती है, जिसे रास्ते में कुनाई का पैर मिला था। ग्लेन पैर की जांच करते हैं और उन्हें कुछ असामान्य दिखाई देता है। जिस तरीके से शरीर के अंगों को जोड़ा गया था, उससे लगता था कि यह काम किसी पेशेवर डॉक्टर ने नहीं किया था। इसी बीच आगे बढ़ते हुए ग्लेन की मुलाकात लुलाला से होती है। संयोग से उसे कुनाई का हाथ मिला था। वह हाथ ग्लेन को सौंप देती है और उम्मीद करती है कि डॉक्टर इसकी मदद से असली मालिक तक पहुंच सकेंगे। उधर कुनाई बुरी तरह घायल अवस्था में शहर की एक दीवार के सहारे बैठी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थीं उसके मन में गूंजती आवाजें, क्योंकि उसका शरीर अलग अलग लोगों के अंगों को जोड़कर बनाया गया था, इसलिए वह हमेशा एक अजीब मानसिक दबाव महसूस करती थी। कुछ देर बाद ग्लेन उसे ढूंढ लेते हैं। कुनाई फिर से उनकी मदद ठुकराने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लेन हार नहीं मानते। एक डॉक्टर होने के नाते उनका मानना था कि घायल व्यक्ति की मदद करना उनका कर्तव्य है। ग्लेन बेहद सावधानी से कुनाई के शरीर की जांच करते हैं और फिर उसके हाथ तथा पैर को दोबारा जोड़ने का काम शुरू करते हैं। वे सिर्फ बाहरी हिस्सा ही नहीं जोड़ते, बल्कि शरीर के भीतर मौजूद रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंत्र को भी व्यवस्थित करते हैं। इलाज पूरा होने के बाद ग्लेन बताते हैं कि शायद उन्हीं गलत जोड़नों की वजह से कुनाई को लगातार मानसिक परेशानियां महसूस हो रही थीं। कुछ समय बाद कुनाई महसूस करती है कि उसकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। पहली बार उसे लगता है कि कोई डॉक्टर वास्तव में उसकी मदद करना चाहता था। हालांकि वह अब भी कम बोलती है, लेकिन जाते समय वह ग्लेन का धन्यवाद जरूर करती है। कुछ दिन बाद क्लिनिक में एक नया मामला सामने आता है। सैफेनटाइट की एक मित्र को सड़क पर एक हार्पी का अंडा मिला था। वह उसे सुरक्षित रखने के लिए क्लिनिक में छोड़ जाती है। ग्लेन अंडे की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि यह एक परित्यक्त अंडा है जिसे किसी ने छोड़ दिया था। लेकिन जांच पूरी भी नहीं हो पाती कि अचानक कुछ अज्ञात लोग क्लिनिक पर हमला कर देते हैं। हमलावर सामान्य इंसान थे, इसलिए सैफेनटाइट उन्हें रोकने में सफल हो जाती है। हमले के बाद जल्द ही पता चलता है कि ये लोग एक बड़े अपराधी गिरोह से जुड़े हुए हैं। तभी कुनाई वहां पहुंचती है
और पूरी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि यह गिरोह हार्पी जाति के लोगों का अपहरण करता है और उनके अंडों की तस्करी करता है। इस गैर कानूनी व्यापार से वे भारी पैसा कमाते थे। ग्लेन और सेफेनटाइट तुरंत शहर परिषद से मदद मांगना चाहते हैं, लेकिन उस समय लगभग सभी अधिकारी इसी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में व्यस्त थे। इसलिए अंततः उन्हें भी इस मिशन में शामिल होना पड़ता है। मिशन के दौरान स्काडी, कुनाई और लुलाला भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। लुलाला को परिषद में नौकरी मिलने के बाद यह उसका पहला आधिकारिक मिशन था। सभी लोग नावों के जरिए जल मार्गों से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अपराधियों के तीरंदाज उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसी समय टिसालिया भी वहां पहुंच जाती है। वह अपनी ताकत और युद्ध कौशल से दुश्मनों का मुकाबला करती है और बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है। जब टिसालिया और कुनाई बाहर के हमलावरों को रोक रही होती हैं, तब ग्लेन, सेफेनटाइट और स्काडी अपराधियों के ठिकाने के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कई बंदी हार्पी मिलती हैं। सभी डरी हुई थीं, लेकिन जीवित और सुरक्षित थीं। उन्हीं में से एक हार्पी की तबीयत बहुत खराब थी। लगातार तनाव और भय की वजह से उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। स्थिति को समझते ही ग्लेन तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। स्काडी और सेफेनटाइट उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालती है ताकि डॉक्टर बिना किसी बाधा के मरीज का इलाज कर सकें। बाहर लड़ाई लगातार जारी रहती है। सेफेनटाइट बहादुरी से मुकाबला कर रही थी, लेकिन उसी दौरान उसे बचपन की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब उसे इंसानों के पास भेजा गया था, तब उसके परिवार ने एक गुप्त जिम्मेदारी भी दी थी। अगर इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच समझौता टूट जाता, तो उसे ग्लेन के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती। लेकिन समय के साथ वह ग्लेन और उसके परिवार को समझने लगी थी। धीरे धीरे वह उनसे जुड़ गई और वह पुरानी जिम्मेदारी उसके लिए महत्वहीन हो गई। उसी दौरान लड़ाई में एक अपराधी सेफेनटाइट पर विष लगा हुआ चाकू फेंक देता है। चाकू लगते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उधर ग्लेन मरीज का इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं और हार्पी सुरक्षित हो जाती है। कुछ समय बाद सेफेनटाइट की आंख खुलती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जहर उतना शक्तिशाली नहीं था कि उस पर स्थायी प्रभाव डाल सके। मिशन पूरी तरह सफल हो चुका था। अपराधी गिरफ्तार हो चुके थे और सभी हार्पी सुरक्षित बचा ली गई थी। लेकिन सेफेनटाइट के मन में अब भी एक बात चल रही थी। उसे लगता था कि अब समय आ गया है कि वह ग्लेन को अपने अतीत की सच्चाई बता दे। वह कई वर्षों से एक राज अपने भीतर छुपाए हुए थी और अब उसे लग रहा था कि ग्लेन को सच्चाई बता देनी चाहिए। जब दोनों अकेले होते हैं, सेफेनटाइट हिम्मत जुटाकर ग्लेन को बताती है कि बचपन में जब उसे इंसानों के पास भेजा गया था, तब उसके परिवार ने उसे केवल एक बंधक के रूप में नहीं भेजा था। उसे एक गुप्त मिशन भी दिया गया था। यदि कभी इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच समझौता टूट जाता, तो उसे ग्लेन और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। लेकिन ग्लेन का जवाब सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। ग्लेन शांत स्वर में बताते हैं कि उन्हें यह बात पहले से पता थी। उनके परिवार ने सेफेनटाइट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। सेफेनटाइट अवाक रह जाती है। वह पूछती है कि जब सब कुछ पता था, तब भी उन्होंने उससे दोस्ती क्यों की। ग्लेन मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि उन्होंने हमेशा उसके इरादों से ज्यादा उसके व्यक्तित्व को महत्व दिया। उनके लिए सेफेनटाइट कभी दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक अच्छी मित्र थी। यह सुनकर सेफेनटाइट बेहद भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि इतने वर्षों में ग्लेन ने हमेशा उस पर भरोसा किया था। यही विश्वास उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कुछ समय बाद डॉक्टर कथुली एक बार फिर अपने दोनों शिष्यों को नया काम सौंपती हैं। इस बार उन्हें पहाड़ों के बीच बसे एक हार्पी गांव में जाना था। वहां के निवासियों को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता थी। यात्रा के लिए टिसालिया स्वयं आगे आती है। वह अपने विशेष रथ के माध्यम से पूरी टीम को पहाड़ों के रास्ते गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। साथ में उसकी दोनों सहायिकाएं के और लोरना भी थीं। यात्रा आराम से चल रही थी कि अचानक पहाड़ी रास्ते पर भूस्खलन शुरू हो जाता है। विशाल चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। टिसालिया को बचाने की कोशिश करते समय के घायल हो जाती है। हालात गंभीर दिख रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ नर हार्पी वहां पहुंच जाते हैं।
वे घायल के को उठाकर अपने गांव ले जाते हैं, जबकि बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद ग्लेन तुरंत के की जांच करते हैं। शुरुआती हालत देखकर सभी चिंतित थे, लेकिन विस्तृत परीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं कि चोट उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखाई दे रही थी। उसे आराम की आवश्यकता थी और कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो सकती थी। यह खबर सुनकर सभी राहत महसूस करते हैं, लेकिन ग्लेन को आराम करने का मौका नहीं मिलता। हार्पी गांव में अनेक लोग अलग अलग समस्याओं के साथ उनकी क्लिनिक में आने लगते हैं। कोई पंखों की परेशानी लेकर आता है, कोई मांसपेशियों के दर्द की शिकायत करता है और कोई नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने आता है। पूरे दिन ग्लेन लगातार मरीजों का इलाज करते रहते हैं। शाम को जब काम खत्म होता है, तब ग्लेन थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकलते हैं। वहीं उनकी मुलाकात लोर्ना से होती है। लोर्ना कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। ग्लेन उससे बातचीत करते हैं और महसूस करते हैं कि समस्या शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। वह सामान्य रूप से काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। इसके कारण उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। हाल ही में उसने टिसालिया के एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौते को भी लगभग खराब कर दिया था। टिसालिया अपनी विश्वसनीय सहायक को लेकर चिंतित हो जाती है और ग्लेन से उसकी मदद करने का अनुरोध करती है। ग्लेन काफी सोच विचार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं मिलता। इसलिए वे सेफेंटाइट से सलाह लेते हैं। दोनों मिलकर स्थिति का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि लोर्ना को मानसिक रूप से अधिक स्थिर वातावरण की आवश्यकता है। उसे अपने आसपास स्पष्ट दिशा निर्देश और व्यवस्थित जिम्मेदारियां मिलने पर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। ग्लेन इसी आधार पर एक उपचार योजना तैयार करते हैं। वह लोर्ना को कुछ विशेष अभ्यास और नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य करने की सलाह देते हैं, ताकि उसका ध्यान एक जगह केंद्रित रह सके। कुछ समय बाद यह तरीका काम करने लगता है। लोर्ना पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगती है। उसका ध्यान भी बेहतर हो जाता है और वह अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह निभाने लगती है। जब टिसालिया, के और लोर्ना देखते हैं कि ग्लेन ने एक बार फिर समस्या का समाधान कर दिया है, तो वे डॉक्टर की बहुत प्रशंसा करते हैं। तीनों को महसूस होता है कि ग्लेन केवल एक अच्छे चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने मरीजों को वास्तव में समझने की कोशिश करते हैं। यह योजना सफल होती दिखाई देती है और दोनों पक्षों के लिए लाभदायक साबित होने वाली थी। धीरे धीरे गांव का माहौल भी पहले से अधिक खुशहाल हो जाता है। उधर ग्लेन को अब भी अंदाजा नहीं था कि उनकी देखभाल और दयालु स्वभाव की वजह से कई लोग उनके प्रति विशेष सम्मान और लगाव महसूस करने लगे थे। लेकिन डॉक्टर का पूरा ध्यान अभी भी केवल अपने मरीजों की सेहत पर था और इसी तरह उनकी नई चिकित्सा यात्राओं का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 1 गाइस। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं सबसे प्यारे और दिलचस्प कमेंट को डेफिनेटली पिन करूंगा।